Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxon MBA Preparation. So guys, this video is all about Snap 2023 Quants solved questions of 17th December slot. Guys, आज Snap का second slot था 17 दिसंबर. तो guys 20 में से अराउंड 13-14 क्वेश्चंस कोलेक्ट हुए हैं. इनके हम लोग डिटेल्ड सॉल्यूशन देने वाले हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. जो लोग 22 को एग्जाम दे रहे हैं उनको भी काफी आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा आएगा. ठीक है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स, इनको आप जरूर ज्वाइन करो. हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप 7,000 मेंबर्स के अराउंड हो गया है, उसको भी आप ज्वाइन करना. इन सबका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. चलो गाइस, पहला क्वेश्चन है. लॉग एक्स की वैल्यू दी गई. लॉग एक्स इसको दिया गया लॉग 4.8 माइनस लॉग 1.6. लॉग वाई दिया गया है लॉग 4.6 माइनस लॉग 2.3. हमको एक्स प्लस वाई चाहिए. तो गाइस सिंपल सा फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन. क्या होता है? लॉग एम अपॉन एन. क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4.8 अपॉन 1.6. ये आपका सीधे आ जाएगा log 3. log x अगर log 3 है तो x क्या आ जाएगा? x आपका आ गया 3. इसी तरह यहां पे भी हो जाएगा log m अपॉन n 4.6 अपॉन 2.3. यहाँ पे log 2 आ गया. log y इक्वल टू log 2, मतलब y इक्वल टू 2. तो गैस x3 y2 सम क्या आ गया 5. बहुत इजी क्वेश्चन था और यहाँ पे वैल्यूज ही बहुत इजी थी, मतलब काफी लोगों ने तो हो सकता है बिना पेन उठाए कर लिया होगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. If the interest rate is 12% per annum compounded quarterly, what will be the yearly rate of interest? गाइस यहाँ पे आपको 12% पर एनम बोला गया है, बट कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, मतलब एक साल में 4 पीरियड्स होते हैं. इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है? काफी लोग शॉर्टकट लगाते हैं, बट थोड़ा प्रॉपर देख लेते हैं. आप गाइस अज्यूम कर लो प्रिंसिपल अगर आपका 100 रुपीज है, अमाउंट क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? 100 × 1 + 12/r/100 होता है, बट यहाँ पे कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही तो आपका रेट बाई 4 हो जाएगा. अपॉन 4 × 100 की पावर 4, क्योंकि 4 पीरियड्स होते हैं. ये आपका ऐसा आ गया. बेसिकली एक तरह से ऐसा आ गया ए इक्वल टू 100 × 1.03/4. ठीक है. अब गाइस आपको ये अमाउंट दिया गया है, अब आपको ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है. तो बेसिकली क्या हो गया? यही अमाउंट ऐसा हो गया. ये अमाउंट हो गया प्रिंसिपल, ये 1 + r/100 वन ईयर के लिए कट गया ये. गाइस 1.03 की बार 4 आपको करना है मेनली. ये आपको कुछ आएगा, आपका ये इस तरह कुछ आएगा 1.1255 ऐसा कुछ आएगा. ठीक है, 1.1255 आएगा. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका 12.55% हो जाएगा रेट. आर आपका 12.55% के अराउंड आएगा. ऑप्शन शायद नन ऑफ दीज था. ठीक है, तो बेसिकली 100 लेने की जरूरत नहीं है सर, थोड़ा सा हमने डिटेल में बताया है. ठीक है, जनरली आप 100 मत दो, आप सीधे 1 + r/100 की बारे में कर सकते हो. उसी को फिर यूज करके आप इक्वेट कर सकते हो, बट ये एक प्रॉपर तरीका होता है, कंफ्यूजन ना हो आपको. ठीक है, वो चीजें. तो इसका आंसर नन ऑफ दीज ऑप्शंस में. There are two equal poles on opposite side. The angle of elevation from the road towards one pole is 30 degrees and another is 60 degrees. The distance between the pole is 240. Find the length of the pole. कैसे दो पोल्स जो हैं उनकी हाइट सेम है. ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट से एक पोल का एंगल बन रहा है 30, दूसरे का बन रहा है मान लो 60, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, एक्स एक्स मान लो. आपको इनके बीच की डिस्टेंस दी गई 240. तो कैसे यहाँ पे इसको पी मान लो, उसको क्यू मान लो, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस पी मान लो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्यू मान लो. ठीक है, बेसिकली आपको पी प्लस क्यू दिया गया 240. आपको निकालना है लेंथ ऑफ द पोल, आपको एक्स निकालना है. तो गैस पी निकालो पहले से, तो क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन पी इक्वल टू tan 30. पी आ गया √3x. दूसरे केस में क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन क्यू इक्वल टू tan 60. क्यू इक्वल टू आ गया एक्स अपॉन √3. तो गैस पी प्लस क्यू क्या है? 240. तो आप कर लो √3x प्लस x√3 इक्वल टू 240. गैस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4x अपॉन √3 इक्वल टू 240. 4 से काट दो उसको. x आपका आ गया 60 √3. √3 कितना होता है? 1.73 होता है. तो बस 16 √3 कर लो. 1.73 आपको पता होना चाहिए चीज. ठीक है, बस को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर 103 पॉइंट समथिंग कुछ था. ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी, कोई नया नहीं था ये. हाइट्स एंड डिस्टेंस के 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन दे रहा है. John and Jim gave an exam. John scored 18 marks more than Jim and he scored
and scored 60% of the total marks scored by both of them in the examination. How much did John score? गाइस देखो ये सारे क्वेश्चन मुझे मेमोरी बेस्ड मिले स्टूडेंट से, ठीक है, क्योंकि हमने स्लॉट 1 दिया था 10th वाला। तो कुछ अगर लैंग्वेज में इशू तो उसको इग्नोर करना, बट क्वेश्चन का जस्ट वही रहेगा। गाइस यहाँ पे क्या है, जॉन एंड जिम गिव एन एग्जाम। जॉन क्या कर रहा है, 18 मार्क्स ज्यादा स्कोर कर रहा है जिम से। तो जिम के मार्क्स x हैं, जॉन के कितने हैं, x+18। अब गाइस जॉन के मार्क्स जो है ना, ये क्या है, जॉन के मार्क्स जो है ये 60% ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाई बोथ, ठीक है। यहां पे इसको भेज दो उधर, 10x प्लस 180 इक्वल टू 12x प्लस 108। ये आपका आ गया 2x इक्वल टू 72, x आ गया 36। x 36 आया, तो जॉन का मार्क्स कितना आ जाएगा, 36 प्लस 18 54। 54 इज द आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया। A person bought 11 pineapples for 10 and sold 10 pineapples for 11। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बार आपने देखा भी होगा। गाइस वो 11 pineapples को 10 रुपीज के खरीद रहा है एंड 10 pineapples को 11 के बेच रहा है। इसका इजी तरीका क्या होता है, यहाँ पे 10 11 चल रहा है, तो आप गाइस कुछ ऐसे पाइनएप्पल्स वॉल्यूम में ले लो जो सेम हो। जैसे आप सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 11 पाइनएप्पल्स की बात हो रही है, यहाँ पे 10 की हो रही है, तो आप इनका एलसीएम ले लो 110। आप मान लो कि 110 एप्पल खरीदे जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं, तो 110 पाइनएप्पल्स जो हैं, ठीक है, इनकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, अगर 11 की 10 है तो 100 की क्या हो जाएगी, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 आ गया इसका सीपी। 110 पाइनएप्पल्स का सीपी आ गया 100। सिमिलरली इनका एसपी क्या आ जाएगा, 10 पाइनएप्पल्स आप सेल कर रहे हो 11 के, तो 110 कितने में होंगे, 11 से मल्टीप्लाई करो 121 में, तो 121 इज द एसपी, ठीक है। ये चीज है। अब आपके पास, आपको पता है कि एसपी आपको टोटल है 121, सीपी है 100, क्योंकि दोनों का क्वांटिटी सेम है, ठीक है। एक बात याद रखो गाइस, अगर प्राइसिंग यूनिफॉर्म होती है तो चाहे आप एक टॉफी का प्रॉफिट परसेंट निकालो, चाहे 50,000 टॉफी का निकालो, एक ही आएगा, अगर हर एक टॉफी का एसपी एंड सीपी सेम है। यहाँ पे वही चीज है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एसपी माइनस सीपी। ये आपका सीधे आके दिख ही रहा है, तो कुछ करना ही नहीं, इसमें 21% आ रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। कैसे को डिटेल में पढ़ाने का मतलब क्या है ना, कि काफी लोगों को बेसिक का भी इशू होता है, ठीक है, तो फायदा हो उनको, मतलब समझ में आना चाहिए ना। खाली आंसर बोल के चलेगा मतलब नहीं ना उसका, फिर वीडियो देखने का। तो काफी लोगों के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होंगी, बट काफी लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ाते हैं हम लोग। A person went to a restaurant with 24 of his friends. He paid 290 and his friends paid an equal amount. After returning, he found that average amount paid by all of them was 10 more than the amount each of their friends paid. तो guys देखो, a friend went to a restaurant with 24 of his friends. तो guys अगर फ्रेंड ने इस बंदे ने 290 रुपीज पे किए हैं और बाकी 24 फ्रेंड्स ने एक्स रुपीज पे किया है, तो टोटल अमाउंट पे कितना हुआ, 290 प्लस 24 इंटू एक्स, कितना अमाउंट पे हुआ, ठीक है। बट क्या बोल रहा है, आफ्टर रिटर्निंग ही फाउंड दैट एवरेज अमाउंट पेड। अब एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट अपॉन कितने लोग हैं, 24 प्लस ये खुद बंदा 25 इज इक्वल टू 10 मोर देन व्हाट, 10 मोर देन अमाउंट ईच ऑफ द फ्रेंड्स पेड एक्स। ये हो गया इसके बराबर, वहां भेज दो उसको। 290 प्लस 24x इक्वल टू 250 प्लस 25x, एक्स आपका आ गया 40। तो यही पूछा गया कि फ्रेंड ने कितना पे किया, हर एक फ्रेंड ने 40 रुपीज पे किया। ये क्वेश्चन भी इजी था, ठीक है। 4 लेडीज कम विद 1 चाइल्ड ईच टू सी द प्रिंसिपल फॉर इंटरव्यू वगैरह होगा, ठीक है। द प्रिंसिपल वांट्स टू सी ऑल 8 1 by 1, ठीक है। अब ये लैंग्वेज थोड़ी सी उस तरह की है, स्टूडेंट ने भेजा है। नो मदर वेंट टू मीट द प्रिंसिपल बिफोर द किड, हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल। गए देखो 8 लोग हैं, अब 8 लोगों को प्रिंसिपल से मिलना है, बट कंडीशन क्या लगा दी है कि नो मदर वेंट टू मीट द प्रिंसिपल बिफोर द किड। तो एक से वही हो गया ना कि आप वैसे तो 8 लोगों को अरेंज कर रहे हो, 8 लोगों का कैसे अरेंज करोगे, 8 फेडरल बेस में, बट यहाँ पे एक अरेंजमेंट आपको नहीं करना है कि मदर एंड किड का, तो हर एक मदर के 2 वेज में होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको इसको डिवाइड करना है 2 की पावर 4 से, क्योंकि मदर किड का जो अरेंजमेंट हुआ होगा इसके अंदर वो आपको नहीं कराना है ना, क्योंकि बोला गया है, क्योंकि ऑलरेडी अरेंज है, बोला गया है कि मदर, नो मदर वेंट टू मीट द प्रिंसिपल बिफोर द किड, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट आपको इससे निगेट करना है, दैट इज व्हाई वी आर डिवाइडिंग विद 2 की पावर 4।
कैसे बनाओगे इसको? 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 16, 8 टू कट गया, ये होता है 5040 अपॉन 2, ये आ जाएगा 2520। ये आंसर आ गया आपका 2520। Two trains of length 120 and 240 meters moving in the same direction crosses in 30 seconds. If the speed of the first train is 40, find the speed of the second train. Guys, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन ऐड करो, L1 प्लस L2 अपॉन, अगर मान लेते हैं फास्टर ट्रेन एक बार को, तो हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 30। ठीक है, ये आपका कट गया, 12 आ गया। मतलब थोड़ा सा ज्यादा इजी लग रहा है मुझे सब बताऊं तो क्वांट्स इसका 10 दिसंबर स्लॉट से भी इजी लग रहा है, बट LR बोल रहे हैं लोग कि टफ है। 28 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। आई गेस क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, काफी लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे मान लें कि 40 जो है वो फास्टर स्पीड, यहाँ 40 मीटर पर सेकंड है, 40 सेकंड लिख दिया, 40 मीटर पर सेकंड है। काफी लोग सोचते हैं एक्स माइनस 40 क्यों नहीं किया। अगर आप जो उसकी स्पीड निकाल रहे उसको अगर आप एक्स मान लोगे, एक्स माइनस 40 करोगे नेगेटिव आ जाएगा, तो अपने आसान में आ जाएगा आपको कि जो स्पीड आनी है दूसरी ट्रेन की वो स्लो ट्रेन है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। इसका आंसर 28 है। A dishonest shopkeeper marks up the price of an article by 15% and discounts 5% on the mark price. Further cheats by alternating weights of 1000 to 800. पूरा ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का एक लाइन का क्वेश्चन है। आपको बताया गया है, मैंने यूट्यूब पे बताया भी है। SP इक्वल टू CP इंटू क्या होता है, MF1 इंटू MF2 इंटू MF3। 3 MF लग रहे हैं यहाँ पे। पहला आपका मार्कअप है, तो उसको ऐसे बोल सकते हो ST बाई CP। अब गैस मार्कअप है, एक तरह से कोई शॉपकीपर के फायदे की बात है, 115/100 हो जाएगा। फिर डिस्काउंट दे रहा है, शॉपकीपर के लॉस की बात है, तो 95/100 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके फायदे की बात है, तो 1000/800 मतलब 5/4। काट लो उसको 5 से, 23/20, 19/20, 5 4 जा, तो बेसिकली आपका ST/CP क्या आ गया, ये आपका आ गया 23 × 19/20 तो ये मेरे ख्याल से 437 आएगा। इसको जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एग्जाम में, 23 × 20 - 1 ऐसे कर लेंगे, 460 - 23 437, 437/320। ये आपका ST/CP आया। ठीक है, तो बेसिकली 117/320 इंटू 100। ये ST/CP था, SP - CP/CP करेंगे हम लोग, हमने -1 कर दिया। गैस इसको सॉल्व करोगे तो कुछ 36 पॉइंट समथिंग आएगा, आई गेस 36.5% आएगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, देखो गैस बोलने में लगता है, एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहां पे हो जाता तुरंत, बट वैसे अगर आप देखो तो आप खुद सोचोगे कि क्वेश्चन में कुछ बहुत चेंज नहीं किया है। वो अलग बात है, टाइमर चलता है तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइटम्स। अब यहाँ पे लैंग्वेज को ध्यान मत देना, कुछ हो सकता है और लिखा हो, बट क्वेश्चन ऐसे ही था। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइटम्स C1 C2 C3 C4 C5 आर रेटेड एज, इनके रेशियोज ये दिए हैं C1 C2 C3 का, C2 C4 C5 का रेशियो ये दिया गया। डिफरेंस C1 C5 का हमको 32 दिया गया। सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द 5 आइटम्स। तो कैसे आप इसको ऐसे बना सकते हो, आप C1:C2:C3, ये आपको दिया गया है 5:6:7। C2 C4 C5, C2 C4 C5 आपको दिया गया है 8:9:12। तो क्या देखो C2 यहाँ पे है और C2 यहाँ पे है, तो क्या इनको अगर हम सेम कर ले मेरा काम चल जाएगा। इनको क्या सेम करेंगे, ये 6 है 8 है, क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर 4 से ऊपर को, और नीचे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो हमारा हो जाएगा। तो कर दो, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, C1 आ गया 20, C2 आ गया 24 एंड C3 आ गया 28। अब C4 क्या आएगा 27 और C5 आएगा 36। ऐसे कर सकते हो। अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी लग रहा तो वैसे अब देखो हो क्या रहा है। देखो क्या सिंपल सी बात है ना, अगर इसको थोड़ा डिटेल में बताऊं आपको, C1 C2 C3 की जो रेशियो दी है इसको आप ऐसे मान सकते हो 5x 6x 7x। C2 C4 C5 के रेशियो को मान सकते हो आप 8y 9y एंड 12y। अब गाइस ये भी C2 है, सॉरी हाँ ये भी C2 है और ये भी C2 है, राइट। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 6x = 8y। x बाई y क्या आ गया, x बाई y आ गया 4/3। तो आप x को 4 के ले लो, y को 3 के ले लो, x को 4 के ले लो 20 के, एंड y को 3 के ले लो, तब भी वही चीज आएगी।
एक्स को, क्योंकि सब वेरिएबल सेम आ गए ना, ये 4 ये के टर्म से सब आ जाएगा, 20k 24k 28k। फिर वाई क्या आ जाएगा, 24 के है ही है तो सेम ही है वो, ये 27 के ये 36 के। तो ऐसे भी कर सकते हो, पर शॉर्टकट मेथड क्या है कि आप बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक बार ये आ गया। अब डिफरेंस दिया गया 32, तो आप कुछ भी ले लो, 36 एंड 20 का डिफरेंस, तो कोई वेरिएबल ले लो आप यहाँ पे फाइनल करने के बाद, ऐसे बोल सकते हो 36t माइनस 20t इक्वल टू 32। 16t आपको दिया गया 32, तो t आ गया 2, t आपका 2 आ गया, तो टोटल कितना आ जाएगा आपको निकालना है, ऑल 5 इनका एडिशन करोगे, ये बेसिकली आपका एडिशन करके आएगा 44 54 64 72 82 90 99 99 प्लस 36 135, तो आंसर आ गया 135 इंटू 2, दैट इज 270। तो जिन लोगों को ये ज्यादा टफ लगता है कभी भी रेशियो क्वेश्चन, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे प्रॉपर कर लिया करो, ठीक है। जो चीज सेम होती है सेम रहेगी ना, उसको बराबर करना है आपको बस, ये मेथड अच्छा होगा, ठीक है। तो इस मेथड से करो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 270, अगर क्वेश्चन एक्जैक्टली यही है तो गाइस देखो, अगर आपको क्वेश्चन के आंसर में मिसमैच लगे तो क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, अगर क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे चेंज है तो आंसर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, है ना, बट तरीका वही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है, बहुत कॉमन हो गया है। इसका एक फेमस क्वेश्चन केक वाला है, केक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पार्टीज में, तो कितने लोगों को गेस्ट वो होगा, ठीक है। देयर आर 3 बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स कंसिस्टिंग ऑफ इतना 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 स्वीट्स, these sweets are packed in the boxes in such a way that each box contains sweets of same variety and every box contains an equal number of sweets. Find the minimum number of boxes in which all the sweets can be packed. So guys, number of boxes को मिनिमाइज करना है। नंबर ऑफ बॉक्सेस मिनिमम कब होंगे, जब हर एक बॉक्स में स्वीट ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। तो गैस हमको क्या करना है, हमको हर एक बॉक्स में नंबर ऑफ स्वीट्स इक्वल होनी चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब क्या, इट इज सेम एज हर एक बॉक्स में स्वीट कितनी होनी चाहिए, एचसीएफ ऑफ दिस, एचसीएफ ऑफ दिस क्या आएगा, 42 इज 6 into 7 49 is 7 into 7 63 is 7 into 9, तो गाइस 7 ही तो आ रहा है बस, एचसीएफ इज 7। अब एक बार आपको पता चल गया कि एक बॉक्स में 7 स्वीट्स मैक्सिमम आ सकती हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकालोगे, 42/7 प्लस 49/7 प्लस 63/7, तो ये आपका आ गया 6 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है। कोई टाइपो हो देख लेना, 6 7 जा 7 7 जा 6 7 9 जा, ठीक है, 22 इज द आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 22। वैसे क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा मुझे, मतलब क्वेश्चन अगर सही है तो ठीक है, इसमें कुछ ऐसा था शायद an = 1 सीरीज है और लास्ट टाइम आपका 1/2 की पावर n माइनस एन ऐसा है, लास्ट टाइम नहीं था ऐसा दिया गया है, ठीक है। ये समेशन है बेसिकली, आपको कुछ रिलेशन निकालना था मेरे ख्याल से ए 100 एंड 100 में, तो गाइस आप इसमें ऑप्शन शायद ऐसे थे, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन ऐसा कुछ, तो आप कुछ छोटा एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। एन को आप अगर 3 लेके चलो तो क्या होगा, यहाँ पे एन को 3 रखोगे, एन को 3 रख दो या एन को 2 रख दो, एक बार एन को 2 रख के देख लेते हैं चलो, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि गाइस ऐसे क्वेश्चन जब वेरिएबल होता है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर उसने कुछ पूछा है आपसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वैल्यू के लिए ये ग्रेटर आए एक के लिए स्मॉलर है, अगर आएगा सबके लिए सेम आएगा। एन को आप 2 रख के देखो जरा एक बार, अगर आप एन को 2 रखोगे तो ये क्या आएगा, 1/2² - 1 मतलब 1/3, तो 1/3 तक जा रहा है ये, तो मतलब A3 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये आ रहा है, ये कितना आ जाएगा आपका, एक तरह से 0.5, ये 0.33, तो 1.83, और 1.83 A3 की वैल्यू 1.83 आई, और ये क्या है ये 1.83 आपका, सॉरी A3 नहीं A2 निकाला मैंने, धोखे से लिख दिया A2 है, ठीक है, A2 की वैल्यू 1.83 आई, ठीक है। और गाइस A2 की वैल्यू जो 1.83 आई, ये स्मॉलर देन है 2 से, है ना, तो यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली A 100 और 100 भी ऐसे ही होगा, तो आप बोल सकते हो A 100 स्मॉलर देन 100, ठीक है। बाकी मुझे ऑप्शन नहीं पता बट ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप कभी भी जनरलाइज क्वेश्चन हो ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर वो A 100 पूछ रहा है इनका रिलेशन अलग आए A 50 का अलग है, ऐसा नहीं होगा, वरना क्वेश्चन ऑप्शन नहीं आएंगे इस तरह के, ठीक है। अगर आपको डाउट होता है स्टिल, तो आप 2-3 वैल्यूज के लिए और कर सकते हो, 1-2 वैल्यूज के लिए A3 ले लो, 1 से लेकर 1/4 तक आना चाहिए आई गेस, ठीक है, 1/7 तक आएगा ये A3 लोगे लंबा जाएगा थोड़ा वो, ठीक है, अगर एन को आप 3 रख दोगे तो। चलते हैं आगे। 25 people read book P, 26 people read book Q, and 26 people again read book R. 3 people read all the 3 books.
11 people read book PNQ, 8 people read book QNR and 9 people read book PNR. How many of them read exactly one book? और यहाँ पे guys ऐसा है कि एटलीस्ट वन बुक, मतलब हर कोई नन वाला केस नहीं इसमें मेनली, ऐसा कुछ था लिखा नहीं मैंने, ठीक है, मतलब कोई ना कोई बुक रीड हो रही है, ऐसा केस है, ठीक है, तो नन वाला केस इसमें नहीं है, ठीक है। तो गाइस वेन डायग्राम बनाते हैं तीन का, पी क्यू आर का। तो गाइस आपको ये पी है, ये मान लो क्यू है, ये आर है, यहाँ पे 25 पीपल पी वाले हैं, 26 क्यू वाले हैं, अगेन 26 आर वाले हैं, थ्री वाले ऑल थ्री हैं, ये थ्री हो गया। 11 पीपल रीड बुक पी एन क्यू, पी एन क्यू ये होना चाहिए पूरा, हमको निकालना क्या, हमको निकालना है हाउ मेनी रीड एग्जैक्टली वन बुक, हमको ये प्लस ये निकालना है, ठीक है। हमको क्या दिया गया है, हमको पी क्यू क्यू आर एंड पी आर दिया गया है, और हमको बीच वाला पता है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना। अब ये पूरा अगर 11 है, ये क्या आएगा, 8 आएगा। सिमिलरली क्यू आर के केस में पूरा 8 है, ये 3 है तो ये 5 आएगा, और यहाँ पे 9 है, ये 3 है तो ये 6 आएगा। अब गाइस आप ये एग्जैक्टली वाला केस आराम से निकाल सकते हो ना, ये पूरा 25 है अगर, और ये आपका 8 + 6 14, ये 19, 14 + 3 17 सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 8 आएगा। इसी तरह 8 3 11 16, 16 और 26 10 आएगा ये, और यहाँ पे 6 3 9, 9 और 6 9 और 5 14, ये आएगा 12। तो गाइस एग्जैक्टली क्या है, 8 + 10 + 12, 8 + 30 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, इजी क्वेश्चन था। सो गाइस आई गेस हम लोग ये क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से, ठीक है, अराउंड 13-14 क्वेश्चन लिए थे हो गए। बाकी गैस इस टाइम पे काफी लोग पूछ रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको गैस सब कुछ आता है, अगर आपका कोई बहुत ही टॉपिक को छोड़ दिया तो वो कर लो, ठीक है, मतलब आपका अगर 17 चलेगी, 18 19 2 दिन आप अपने वीक एरिया कुछ अगर आपके हैं उसके बेसिक्स कर लो, बाकी रिविजन फोकस करो, मॉक्स से बड़ा कुछ भी नहीं गैस, क्योंकि ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर आपको SIBM जाना है तो आपको मॉक्स देने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा, मॉक्स दो, मॉक्स से अपने स्ट्रैटेजी देखो, ठीक है। एक दिन में आप 2 या 3 मॉक भी दे सकते हो अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, सुबह 10 बजे, दिन में 3 बजे, रात को 8 बजे, ठीक है। बाकी 2 मॉक रिकमेंडेड है क्योंकि एनालाइज भी करूंगा, ठीक है, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप अच्छा कर सकते हो, क्योंकि अब लास्ट ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है तो आप देख सकते हो। बाकी गाइस हम लोग मॉक्स आप चेक कर सकते हो, काफी अच्छे रिव्यूज हैं आज के स्लॉट के बाद, ठीक है, क्योंकि मॉक्स से ज्यादा अच्छा था, एंड लास्ट 10 दिसंबर से काफी लोगों को अलर्ट थोड़ी ट्रिकी लगी, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो, 15 फुल लेंथ मॉक्स 799 के, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो। बाकी 10 मॉक्स आप ले सकते हो, रिकमेंडेड है, 499 के खाली। अच्छे से मॉक दो 10 के 10, एक दिन में 2 मॉक करके एनालाइज करो, आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि मॉक्स टोटली रेलिवेंट है, काफी अच्छे रिव्यूज आए हुए हैं, ठीक है। बाकी गाइस स्नैप के बाद आप लोग सीमैट SRCC CUT एंड CD की प्रिपरेशन करते हो अगर, यू कैन चेक, सारे कोर्सेज काफी डिटेल्ड है, ठीक है, और ये कंप्लीट कोर्स है विद मॉक्स एंड GDPI, इसको क्रैश कोर्स मत समझना, ठीक है, क्योंकि वैरायटी करनी पड़ेगी सारी। बाकी रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक, आराम से पॉज करके देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। तो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर 22 दिसंबर स्लॉट, बेस्ट दो अपना। बाकी आज काफी अच्छे लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, मतलब काफी अच्छा रिजल्ट, मतलब काफी लोगों का 50+ अटेम्प्ट गया है आज, ठीक है, बाकी रिजल्ट बताएगा। गाइस ये नंबर है, कभी भी कोई डाउट आता है यहाँ पे पिंग कर सकते हो, mockzone.in/snap में जाके आपको मॉक्स मिल जाएंगे। और गाइस मॉक्स लेने के बाद आपके काम करना स्टार्ट करने से पहले मॉक्स को अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में जाके अपना कैश एंड हिस्ट्री क्लियर कर लेना, उसके बाद मॉक्स स्टार्ट करना, ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस के लिए। चलो गाइस बाय बाय।